विचार पक्षियों की भांति उड़ सकते हैं। बस हमें यह देखना है कि उस विचार में इतनी सात्विकता, इतनी शक्ति, इतनी स्फूर्ति और इच्छा शक्ति हो कि वह उड़कर पूरे देश में जन जन तक पहुंच सके। मानवीय भारत पार्टी ने इस सोच को कार्य रूप देने का बीड़ा उठाया है। हम अपने विचारों को विभिन्न माध्यम से, वस्तुतः ये मेरे विचार नहीं हैं, तमाम संतों के विचार हैं, सूफियों के विचार हैं, प्रीस्ट के विचार हैं, विद्वानों के विचार हैं, स्टेट्समैन के विचार हैं, समाजसेवियों के विचार हैं। उन विचारों को वर्तमान रूप में प्रासंगिक बनाकर फैलाने का काम हमारी पार्टी ने शुरू किया है। हम इन विचारों को सड़कों पर लगवा रहे हैं। यह व्यावसायिक विज्ञापन नहीं है, यह अर्थ प्राप्त करने का विज्ञापन नहीं है, यह व्यक्तिगत विज्ञापन नहीं है, यह अशोक का धम्म है। अशोक ने हजारों साल पहले अभिलेखों को स्क्रिप्ट के अभाव में, संसाधनों के अभाव में पत्थरों पर, शिलाओं पर लिखवाकर सकारात्मक श्रेष्ठतम विचारों को, धम्म के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। आज के आधुनिक युग में कंप्यूटर से प्रिंट करा के सड़कों की होर्डिंग्स पर, सड़कों की दीवारों पर हम विचारों को लगवा रहे हैं। हमारा काम तो काफ़ी आसान है। अशोक महान का कार्य कितना कठिन रहा हो। हम विचारों को सड़कों पर ला रहे हैं, हम विचारों को सोशल मीडिया में ला रहे हैं और आवश्यकता इस बात की है कि जो विचार हम कर रहे हैं वो विचार हमारे आचरण में हो। यदि वह विचार मेरे आचरण में नहीं होगा तो वो विचार उड़ नहीं पाएंगे। उन विचारों को पक्षियों की भांति उड़कर जन जन तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होगा कि हम उन विचारों के अनुरूप स्वयं का, अपने दल के सभी सदस्यों के आचरण में उसको लाएं। और ऐसा करके हम इसका प्रभाव, इसकी प्रभावकारिता गुणित रूप में पैदा करेंगे और इन विचारों जो सबको ही अच्छी लगती हैं, इनकी पुनरावृत्ति करके जन जन के हृदय में, जन जन की आत्मा तक इन विचारों के प्रवाह को फैलाना चाहते हैं। वर्तमान शताब्दी मानवीय शताब्दी है। वर्तमान शताब्दी मानवाधिकारों की शताब्दी है। वर्तमान शताब्दी लोकतांत्रिक समाजवादी मूल्यों की शताब्दी है। वर्तमान शताब्दी में कोई शासक शासित नहीं है। वर्तमान शताब्दी लोगों के खुशहाली की शताब्दी है। वर्तमान शताब्दी प्यार की है, सम्मान की है।
वर्तमान शताब्दी प्रसन्नता की। ये चीजें कैसे आवें, ये चीजें कैसे जन जन तक पहुंचें, इसका मैकेनिज्म उन लोगों के कंडक्ट, उन लोगों का कंडक्ट है। इसके मैकेनिज्म को ढूंढने की जरूरत नहीं है, उन लोगों का कंडक्ट है जो ऐसा करना चाहते हैं। हमारे जैसे बहुत से लोग ऐसा करना चाहते हैं, इन विचारों से प्रभावित हैं, वे अपने कंडक्ट में इनको लावें और इन विचारों को पक्षी की भांति पंख दे दें और पंख के समान उड़ा दें। हम इन विचारों को, अपने संतों को विचारों को, अपने धर्म के विचारों को, अपने मूल्य के विचारों को, अपने संस्कारों को, लोगों को एक खुशहाली के रास्ते को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक नहीं अनेक साधनों का प्रयोग करेंगे और करना शुरू कर दिए। हम गोष्ठियां कर रहे हैं, हम लोगों की भावना सुन रहे हैं, हम यात्राएं करेंगे, हम प्रेस के माध्यम से करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से करेंगे, सड़कों पर करेंगे और हम जन जन तक सबसे साक्षात्कार करेंगे। सबको सुनना, सबके दर्द को सहलाना, सबके दर्द को समझना, एम्पैथी की भावना होना और दर्द निवारण के उपाय के रूप में महान लोगों के संदेश को पहुंचाना और उन्हें कार्य रूप देने के लिए स्वयं जनता को ही उद्वेलित कर देना, स्वयं जनता को ही हथियार बना लेना, स्वयं जनता को ही सत्य और अहिंसा के शस्त्र से, अपने आचरण के शस्त्र से उनको क्रियान्वित करने के लिए तैयार करना, यही हमारा काम है। यही मानवीय भारत पार्टी कर रही है, यही मानवीय भारत पार्टी करेगी। इसके लिए राजनीतिक सत्ता जनता के इच्छाओं के अनुरूप, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप जनता को वास्तविक रूप में हमें सौंपना होगा। थैंक यू।